आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। उपासना समर्पण योग अध्याय 12 आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग ऑडियो 8। सबसे पहले हम गुरु आवाहन कर लेते हैं और उस दिव्य शक्तियों का भी आवाहन कर लेते हैं ताकि हम स्वाध्याय को समझ पाए और उसको अपने जीवन में उतार पाए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए शुरू करते हैं। लास्ट ऑडियो में हमने समझा था, गुरुदेव बता रहे थे कि जो हम स्वाध्याय करते हैं और विचारों के रूप में जो हमारे अंदर आते हैं वो एक बच्चे के रूप में आते हैं, और जो हमारे संस्कार होते हैं वो, और जब उन दोनों के बीच में फाइट होती है तो उसकी वजह से हमारे चित्त में क्षोभ उत्पन्न होता है, तो हमें वो निर्बल बना देता है। तो हमें उसी से बाहर आना है और कोशिश करनी है कि जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं और विचार के रूप में जो हम ले रहे हैं हर बार उसी पे हम काम कर सके और उनको जिता सके। चलिए आगे पढ़ते हैं। परमात्मा जितना कृपालु है, कठोर भी उससे कम नहीं है। उनकी एक शिव शक्ति भी है जो निरंतर ध्वंस किया करती है। ईश्वर की आज्ञाओं की जो जानबूझकर अवज्ञा करता है उसे परमात्मा की कठोरता का दंड भुगतना ही पड़ता है। कितना अच्छा समझा रहे हैं। उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे परमात्मा जितने कृपालु है, कठोर भी उससे कम नहीं है। तो जो परमात्मा है वो हमारे माता पिता है। हम उनको हर बार कहते हैं कि परमात्मा हमारे माता पिता है। तो हम भी क्या करते हैं, हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, है ना। उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, उनके लिए सब कुछ लाते हैं। लेकिन जब वो हमारे नीति नियमों का उल्लंघन करते हैं, कुछ गलत काम कर देते हैं, तो हम कितने कठोर हो जाते हैं। हम उन पे गुस्सा भी करते हैं, हम उन पे चिल्ला भी देते हैं। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उनसे प्यार नहीं करते, हम उनके लिए अच्छा नहीं सोचते। हम अगर कठोर भी होते हैं और अगर हम उन पे चिल्लाते भी है, कभी कभी हम अपने बच्चों को मारते भी है, तो लेकिन वो उनकी भलाई के लिए होता है, उनको सुधारने के लिए होता है। वैसे ही हमारे जो परमात्मा है, जो हमारे परम पिता है, वो हमसे प्यार भी बहुत करते हैं। वो कृपालु भी बहुत है, वो हमारी केयर भी बहुत करते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए, जो ज़रूरत है हमारी, वो पूरी भी करते हैं। लेकिन जब हम उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, उनके बताए नीति नियमों को जब हम पालन नहीं करते हैं, तो वो कठोर भी उतने ही हो जाते हैं। वो भी हमें सजा देते हैं, और वो सजा इसीलिए देते हैं कि हम सुधर सके और हम अपना उद्धार कर सके। जैसे हम हमारे बच्चों को सुधारने के लिए कभी कभी कठोर हो जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। संसार की व्यवस्था गृह, समाज, राज्य या राष्ट्र से भी सर्वोपरि है। अतः गृहपति, राज्यपाल या राष्ट्रपति की तुलना में उसके पास शक्तियां भी अतुल होती है। विश्व नियम का प्रजा में पालन कराने वाले परमात्मा बहुत बड़ा है, बड़ा कठोर, बड़ा शक्तिशाली है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, जो यह प्रतिपक्षी सेना है वह तेरे न मारने पर भी जीवित नहीं बचेंगे। बिना युद्ध के भी इनका नाश हो जाएगा। कितने अच्छे से वो एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था और अर्जुन को वो युद्ध लड़ना था, तो वो डर गया था कि मैं अपने ही लोगों के साथ कैसे युद्ध करूंगा, अपने ही लोगों को मैं क्यों मारूंगा, है ना। तब भगवान कहते थे कि मैं खुद महाकाल हूँ। मैंने ऑलरेडी इन सभी लोगों को मारा हुआ है। अगर तू युद्ध नहीं भी करेगा फिर भी वो सब मारे ही जाएंगे। तो वही है कि उसमें अगर हम देखें महाभारत में, तो जो दुर्योधन था, जो दुशासन था, वो अधर्मी थे, वो गलत काम कर रहे थे। उन्होंने सारे नीति नियमों का उल्लंघन किया था जो भगवान ने बनाए थे। तो फिर उनको सजा भी मिलनी ही थी। उसका मतलब ये नहीं था कि भगवान को वो प्यारे नहीं थे, वो भगवान के बच्चे नहीं थे तो वो भगवान के बच्चे ही, लेकिन बस उन्होंने उनके नीति नियमों का पालन नहीं किया था, इसीलिए वो महाकाल बनके उनका संहार करने आए थे। तो वैसे ही अभी अगर देखें तो अभी कलयुग में वही हो रहा है ना। अगर हम सोचे तो अभी कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तब युद्ध हुआ था और आज ऐसे युद्ध हो रहे हैं कि जैसे शस्त्रों से नहीं युद्ध हो रहे हैं। जैसे वायरस आ गया है अभी, कोरोना, है ना। तो वो सब क्या है, अभी बहुत सारी जगह पे अगर आप देखोगे तो दुकाल पड़ रहा है, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो वो सभी भी तो
वो महाकाल के रूप में हमें सजा ही तो दे रहे हैं कि हमने उनके साथ सारे नीति नियमों का उल्लंघन कर दिया। उन्होंने जो बनाए थे रूल्स उनको तोड़ दिया, तो आज हम भी भुगत ही रहे हैं। वो कठोर हो रहे हैं बस हमें सिखाने के लिए कि आप नीति नियमों पे चलना शुरू कर दो, आप जो हमने बताया है उसी रास्ते पे चल के जीना स्टार्ट कर लो, मैनुअल को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वापस हमारे जीवन में सुख और शांति आ जाएगी। आगे पढ़ते हैं। वह परमात्मा सचमुच बड़ा शक्तिशाली, बड़ा बलवान है। उसकी अवज्ञा करके कोई बच नहीं सकता। अतः उसी के होकर रहे, उसी की आज्ञाओं का पालन करे। इसी में मनुष्य मात्र का कल्याण है। वही गुरुदेव समझा रहे हैं कि हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हमें सब कुछ पता है, हमारे पास बहुत शक्ति है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, वो दिव्य शक्तियाँ कहती है कि जब तक आप उनके होकर रहते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तभी तक हमारा कल्याण हो सकता है। जब भी हम उनसे अलग जाने की बात करते हैं, अपने आप को उनसे ज़्यादा शक्तिशाली मानने की हम सोचते हैं हम उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है, हमने इतनी तरक्की कर ली है, साइंस इतने आगे बढ़ गया है और हम जो करते हैं वो सही है, इस सारे नीति नियम को पालन करने का कोई मतलब नहीं है। जब हम ये सोचते हैं और उसका उल्लंघन करते हैं, तभी हमारे जीवन में दुख आते हैं। तो उसी में हमारा कल्याण है कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें और उनके बच्चे बनकर रहे। आगे पढ़ते हैं गुरुदेव क्या कहते हैं। मनुष्य महान है और उससे भी महान उसका भगवान। ये हेडिंग है, उसमें देखते हैं क्या लिखते हैं। सच कहा जाए तो इस संसार में दो वस्तु बड़ी अद्भुत और महत्वपूर्ण है, एक हमारा परमेश्वर और एक हम स्वयं। इन दोनों से बढ़कर और कुछ आश्चर्यजनक और सामर्थ्य संपन्न तत्व इस दुनिया में हमारे लिए हो ही नहीं सकते। यदि अपनी महिमा और क्षमता को समझ लिया जाए और उसका बुद्धिमत्ता एवं व्यवस्था के साथ उपयोग किया जाए तो उसका परिणाम इतना बड़ा हो सकता है कि संसार के साथ ही हम स्वयं उसे देखकर दंग रह जाए। सही ही तो है, गुरुदेव बता रहे हैं कि ये जो संसार है ना, उसमें सिर्फ दो बड़ी चीजें हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो परमात्मा और वो परमात्मा के हम बच्चे, उनके जो हम अंश हैं, हम दोनों ही बहुत अद्भुत और महत्वपूर्ण हैं। कई बार हमने सुना होगा, कई बार हमने पढ़ा भी होगा कि जितनी शक्तियाँ भगवान में है वो सारी शक्ति हमारे अंदर है, हमारे शरीर में है। वो कई बार चिन्मय भैया भी बोलते हैं कि यथा जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। पिंड मतलब हमारे शरीर में है। जितना ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो सारा हमारे पिंड में समाया हुआ है। बस हमें उसको देखना नहीं आता, उस शक्ति को जगाना नहीं आता है और हम उसको भूल गए हैं। तो गुरुदेव वही याद करवा रहे हैं कि जो इस संसार में सबसे बड़ी और अद्भुत जो चीज है, महत्वपूर्ण है, वो एक परमेश्वर है और एक हम है। आगे पढ़ते हैं। मनुष्य देखने में जितना तुच्छ और हेय लगता है, वस्तुतः वैसा नहीं है। उसकी संभावनाएं अनंत है। गड़बड़ इतनी भर पड़ जाती है कि वह अपने स्वरूप को समझ नहीं पाता और जितना कुछ समझा है उसका सदुपयोग करने के लिए जो प्रचलित धर्रा बदलना चाहिए, उसके लिए मनोबल और भावनात्मक साहस एकत्रित नहीं कर पाता। यदि इस छोटी सी त्रुटि को संभाल सुधार लिया जाए तो उसके अद्भुत विकास की सारी संभावनाएं खुल जाती है। जिस भी दिशा में उसे बढ़ना हो, उस पथ के समस्त अवरोध स्वयं हट जाते हैं। बहुत अच्छी बात गुरुदेव बता रहे हैं कि हम जो मनुष्य को जितना तुच्छ और हेय लगता है, आज का मनुष्य अगर हम देखें तो कितना तुच्छ और हेय लगता है ना, कि उसके अंदर अगर हम अपने आसपास सारे लोगों को देखेंगे तो हमें लगता है कि लोग कितने तुच्छ हो गए, कितने स्वार्थी हो गए हैं, कुछ अच्छाई नहीं दिखाई देती है उनमें, हर जगह कुछ गलत ही दिखाई देता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि गड़बड़ इतनी है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ हैं। अगर हमारे पास जो शक्तियाँ हैं, हम अपने आप को समझ ले और उसका सदुपयोग करने के लिए तैयार हो जाए और जो धरड़े में अभी हम जी रहे हैं, जिस बहाव में हम अभी बह रहे हैं कलयुग के प्रभाव में, उसको समझ ले और उससे विपरीत चलने की कोशिश करे और अपने को सुधार लिया जाए। मतलब हमारे अंदर जो अभी कलयुग के प्रभाव से जो बहुत सारे कुसंस्कार आ गए हैं, बहुत सारे जो दुर्गुण आ गए हैं, उससे अगर हम अपने आप को निकाल कर अच्छी तरह से सुधार ले तो ये संभव हम खुद देख पाएंगे कि हमारे अंदर कितनी सारी शक्तियाँ हैं
और हम जिस भी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर हम देवता बनने की कोशिश करेंगे और अगर हम परमात्मा बनने की कोशिश करेंगे तो स्वयं जो अवरोध है वो हटते जाएंगे। आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं, उस दिव्य शक्ति और गुरु को वंदन करते हुए और उनसे प्रार्थना करते हुए कि हमने जो आज पढ़ा है उसको समझ पाए और जीवन में उतार पाए। उसी प्रार्थना के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।